Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Today we're gonna discuss about the Lucy poems number 5. Strange fits of passion have I known. तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे टाइटल को समझ लेते हैं कि टाइटल जो है वो इसका मतलब क्या है। स्ट्रेंज मीन्स अजीब। फिट्स फिट्स कहते हैं एक किस्म का दौरा जो पड़ता है ना, उसको फिट का नाम दिया जाता है। इसको उर्दू में गश भी कहा जाता है और दौरे जो पड़ते हैं ना इंसान को, उसको भी कहा जाता है। ऑफ पैशन, पैशन जोश या बलबला या प्यार में जो इंसान की फीलिंग्स होती हैं, उनको पैशन का नाम दिया जाता है। हैव आई नोन, जिनके बारे में मैं जानता हूँ। ठीक है, मतलब अजीब फीलिंग्स, अजीब किस्म के जो दौरे इंसान को, जब इंसान किसी से प्यार करता है तो एक अजीब किस्म के जो दौरे पड़ते हैं इंसान को, वो उनके बारे में मैं जानता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे पोएट जो है वो हमें अपना एक कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं कि जब वो किसी से प्यार करते थे तो किस तरह के उनको स्ट्रेंज फिट्स जो है वो आया करते थे, किस तरह के अजीबोगरीब ख्यालात जो है वो उनके माइंड में जो है वो घूमा करते थे। ठीक है, तो इस चीज़ में जो है वो इस पोएम में जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, वो हमें एक चीज़ के बारे में जो इनके स्ट्रेंज फिट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें बात जो है वो बात करते हुए नज़र आते हैं और हमें बताते हैं कि समटाइम उनके दिल में जो है वो ये ख़्याल आ जाता है कि अगर वो जो लूसी है, उनकी जो बिलवड है, अगर वो उनको छोड़ के चली गई तो उनका जो है वो क्या होगा। कोई भी जो लवर होता है या जो बिलवड होती है, ठीक है, या दो प्यार करने वाले जो लोग होते हैं, कभी भी वो ये एक नहीं चाहते कि वो एक दूसरे से अलग हों। ठीक है, या उनमें से कोई एक जो है वो दूसरे को छोड़ के चला जाए। ठीक है, ये बहुत कह लें कि एक डिफ़िकल्ट पीरियड होता है किसी के लिए। तो कोई प्यार करने वाला जिसको इंसान चाहता है, जिससे इंसान प्यार करता है, जिसको इंसान अपनी ज़िंदगी मान चुका है, ठीक है, वो उसको छोड़ के चला जाए। इंसान से ये चीज़ जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन ये जो लवर्स होते हैं ना, ये वो कहते हैं ना, प्यार जो है वो इंसान को बहुत ज़्यादा दिलेर भी कर सकता है और प्यार जो है वो इंसान को कभी-कभार बहुत ज़्यादा डरपोक भी बना देता है। इंसान जो है वो प्यार में कमज़ोर भी बहुत हो जाता है और कमज़ोर इंसान को यही चीज़ कर रही होती है, इसी तरह के ख़्याल कि यार अगर इसका लवर जो है या इसकी जो बिलवड है वो इसको छोड़ के चली गई तो उसके साथ जो है वो क्या होगा, क्योंकि वो दिल ही दिल में जो है ना वो उसको अपनी ज़िंदगी मान चुका होता है। मीन्स वी कांट थिंक अबाउट लाइफ विदाउट लवर और विदाउट बिलव। ठीक है, कोई भी लवर जो है वो इसके बगैर कह लें कि सोच नहीं सकता। इसी तरह के फिट्स जो हैं या इसी तरह के ख्यालात जो हैं, इसी तरह की फीलिंग्स जो हैं, वो पोएट की भी हैं। ठीक है, वो कभी कभार ये सोच लेते हैं कि अगर लूसी उन्हें छोड़ के चली गई तो उनकी लाइफ जो है वो फिर उसमें क्या चेंज आएगा या वो किस तरह से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। उनको ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा दुःख देती है। ठीक है, तो इसमें हमें जो है वो अपने उन फिट्स के बारे में जो है वो बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा, पोएट जो है वो एक सफ़र से वापस आ रहे थे कि अचानक उनके दिल में ख्याल आया कि उन्होंने अपना जो है वो घोड़ा जो है जिस पे वो सफ़र कर रहे थे, उन्होंने अपना वो घोड़ा जो है ना लूसी के घर की तरफ मोड़ लिया। ठीक है, लूसी जो है अब उनकी जो बिलवड है वो एक कह लें कि माउंटेन्स एरिया हिली एरिया में रहती है। ठीक है, माउंटेन्स हैं और एक बहुत बड़ी जो माउंटेन है उसके ऊपर उनकी जो है उसकी जो है वो कॉटेज है, उसके ऊपर उनका घर है और पोएट ने उन उसके घर जो है वो जाना है अब। ठीक है, मतलब वो उसको मिलना चाहते हैं, उसका दीदार करना चाहते हैं। ठीक है, उससे प्यार भरी बातें करना चाहते हैं और वो अपना घोड़ा जो है वो उनकी तरफ, उसके घर की तरफ जो है वो मोड़ लेते हैं। रास्ते में जाते-जाते वो हमें ये भी चीज़ें बता रहे हैं कि वहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह का एनवायरनमेंट है। ठीक है, उनके दिल में तरह-तरह के जो है वो ख़्याल भी आ रहे हैं। ठीक है, वो सारी ये स्टोरी हम हमारे साथ वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो ये एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर ये पोएम जो है वो एट द एंड हमें जो है वो कह लें कि शुरू स्टार्टिंग से हमें ये पोएम ऐसे लग रही है कि जो है ना वो जब पोएट उनसे अपनी बिलवड से जाके मिलेंगे तो प्यार भरी बातें करेंगे। ठीक है,
उनमें प्यार होगा। और इसका एक इस पोएम का जो है वो मतलब जैसे ये पोएम स्टार्ट होती है वहाँ से जो है वो हमें लग रहा है कि इस पोएम की जो है वो हैप्पी एंडिंग होने वाली है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पोएम की जो है वो हैप्पी एंडिंग नहीं होती। वो एंडिंग क्या है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द पोएम। इसकी इसमें किस तरह से उन्होंने सस्पेंस को जो है वो क्रिएट किया है, किस तरह से वो रीडर्स के माइंड को जो है वो कहने के परखना चाह रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक के ज़रिए जो है वो अपनी फीलिंग्स का इज़हार किया है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। कहते हैं इंसान को प्यार में जो अजीबो-गरीब किस्म के फिट्स पड़ते हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं जानता हूँ, ठीक है। जो बहुत अजीबो-गरीब किस्म के फिट्स होते हैं मतलब इंसान के माइंड में जो प्यार करने वाला होता है उसके जो दिमाग होता है, ठीक है, उसमें ख़यालात जो है वो आते हैं कि बड़े अजीबो-गरीब जो है वो ख़यालात आते हैं। वो ख़यालात क्या हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। कि कोई भी आशिक, कोई भी लवर जो है वो ये नहीं चाहता कि जिसको वो चाहता है वो उससे अलग हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के फिट्स जो हैं वो उनको पढ़ते हैं, ठीक है। फिट्स वो ऐसे ही फिट्स के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि एंड आई विल डेयर टू टेल। कहते हैं कि ऐसे फिट्स जो मुझे प्यार में आते हैं, ऐसे ख्यालात, ठीक है, जो प्यार भरे ख्यालात मुझे आते हैं, अजीबो-गरीब किस्म के जो फिट्स हैं जो मैं महसूस करता हूँ, एंड आई विल डेयर टू टेल। कहते हैं वो मैं बताने की हिम्मत करूँगा, बट इन द लवर्स एयर अलोन। कहते हैं सिर्फ और सिर्फ उस कान के बंदे उस बंदे के कान में बताऊंगा जो लवर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात जो है वो पोएट हमें जो है वो बताना चाह रहे हैं कि लवर्स की फीलिंग्स को लवर्स ही समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे गूंगा ही गूंगे की रम्स को समझ सकता है ना, इसी तरह एक लवर जो होता है वो ही एक लवर की फीलिंग को समझ सकता है, क्योंकि वो दोनों जो है वो सेम कंडीशन में जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं। उनकी कंडीशन जो है वो सेम होती है। लव में इंसान को जो है वो ज़ाहिर सी बात है जलना भी पड़ता है, सफ़र भी करना पड़ता है और इसमें बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ठीक है। सो एक वही इंसान जो है वो उस लवर को समझ सकता है जो खुद प्यार करता है, ठीक है। सो वो ये चीज़ हमें बताना चाह रहे हैं। वो किसी और दूसरे बंदे कॉमन बंदे के साथ अपनी ये फीलिंग्स जो हैं वो शेयर नहीं करना चाह रहे, ठीक है। उनको लगता है कि शायद ये जो मेरी फीलिंग्स हैं इनको शायद कोई और दूसरा जो कॉमन पर्सन है, ठीक है, वो ना समझ सके। व्हाट वांट्स टू मी विद दैट। कहते हैं इसी चीज़ में मैं एक दफ़ा पढ़ा था, ठीक है, इसी चीज़ में मैं एक दफ़ा पढ़ा था। व्हेन ही वाज इन लव विद समवन, लव विद लूसी, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ जो है वो महसूस की, स्ट्रेंज फिट्स के बारे में उन्होंने महसूस किया। और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ उस बंदे को ये स्ट्रेंज फिट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि खुद एक लवर है, बिकॉज ही कैन अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स वेल, ठीक है। सो ये जो है वो फर्स्ट स्टैंजा में जो है वो अपने उन स्ट्रेंज फिट्स को जो है वो किसी लवर को जो है वो बताना चाह रहे हैं। अच्छा, कहते हैं व्हेन शी आई लव्ड लुक्ड एवरी डे। कहते हैं जब मैं उससे प्यार करता था, उसे हर रोज़ देखता था, तो जब उसे मैं हर रोज़ देखता था तो वो किस तरह की लगती थी, फ्रेश एज अ रोज़ इन जून, ठीक है। बिल्कुल जून में जो फूल खिलता है ना, ठीक है। जू इन यूरोप और इन वेस्टर्न कंट्री जून इज़ द मंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग सीजन होता है यहाँ पे और बड़े प्यारे प्यारे फूल जो है वो खिलते हैं, बड़े फ्रेश जो है वो फूल होते हैं, ठीक है। तो उसके साथ जो है वो अपनी जो बिलवड हैं उनको कंपेयर करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। हमने अक्सर जो है वो अगर हम उर्दू पोइट्री में भी देखें, उर्दू लिटरेचर में भी देखें, तो अपने महबूब को जो है वो जो लवर होता है या जो पोइट होता है वो कभी उसकी जुल्फ़ों की तारीफ़ कर देता है, कभी उसके हसीन चेहरे की तारीफ़ कर देता है, कभी उसको फूल कह देता है, कभी उसको चाँद कह देता है, ठीक है। और इसी तरह के मतलब वो कह लें कि सिमिलीज़ लगा के या मेटाफर्स लगा के जो है वो वो अपनी लवर या बिलवड की तारीफ की जा रही होती है। तो यहाँ पे हमें विलियम वर्ड्सवर्थ भी जो है वो इसी तरह से कह लेंगे
अपनी जो महबूबा है उनकी अपनी लवर की जो है वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हैं कि वो जो लूसी थी वो किस तरह से नजर आती थी। वो एक जून में जो फूल खिलता है ना, जो फ्रेश होता है बिल्कुल, उसकी तरह जो है वो मुझे लगती थी। ठीक है। अच्छा, कहते हैं आई टू हर कॉटेज वेंट माई वे। आई टू हर कॉटेज वेंट माई वे मीन्स कि अपना मैंने उसके घर की तरफ, उसकी कॉटेज की तरफ जो है वो अपना रास्ता मोड़ लिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक जो है वो कह लें कि एक हिंट मिल रहा है कि पोएट शायद कहीं जा रहे थे और अचानक से उनके दिल में ख्याल आया कि मुझे जो है वो लूसी के घर जो है वो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब लूसी जाते जाते महबूब का दीदार ही जो है वो कर लेना चाहिए। ठीक है। सो अचानक से उनके दिल में ख्याल आया और उन्होंने अपना जो है वो रास्ता कहाँ की तरफ मोड़ लिया, अपने महबूब के घर की तरफ। लूसी के घर जो है वो अब पोएट जा रहे हैं। कहते हैं बीनीथ एन इवनिंग मून। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चला कि वो टाइम कौन सा है, वो शाम का वक्त है। ठीक है। जब मून जो है वो निकल रहा है, मून निकला हुआ है या मतलब रात का टाइम, नाइट टाइम है वो। ठीक है, दिन का टाइम नहीं है। बीनीथ एन इवनिंग मून। अब इवनिंग से हमें पता चल रहा है कि वो शाम को जब चांद निकलता है तो उस कहते हैं उसकी रोशनी में उसके नीचे नीचे मैंने भी चलना शुरू कर दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे इस स्टैंजा में हमें जो है वो एक कह लें कि वो अपने बिलवड की जो है वो तारीफ कर रहे हैं कि वो फूल की तरह लगती है। और अच्छा, वो एक सफ़र पे जा रहे थे, अचानक से उनके दिल में ख्याल आया और उन्होंने उसके घर की तरफ जो है वो अपना घोड़ा मोड़ लिया। और चाँद भी जो है वो अभी निकल रहा था। मीन वो टाइम भी बता रहे हैं। ठीक है, कि उस वक़्त जो है वो चाँद भी अपने कह लें कि निकलना शुरू कर रहा था। अपॉन द मून आई फिक्स्ड माय आई। ठीक है, कहते हैं मैंने चाँद के ऊपर अपनी नज़रें टिका ली। विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कह रहे हैं कि चाँद, फिर उन्होंने एक टिकटिकी बाँध कर चाँद को देखना जो शुरू कर दिया। ऑल ओवर द वाइट लिया। अब लिया यहाँ पे चरागाह को बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका घर जो है वो एक कह लें कि माउंटेन पे है। तो माउंटेन पे आपको पता है कि ये बड़ा कह लें कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कहते हैं माउंटेन पे जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और चाँद की रोशनी जो है वो उस पूरे मैदान पे जो है वो फैली हुई है। ठीक है, चाँद के ऊपर अपनी नज़रें जो है वो उन्होंने फिक्स कर ली हैं, जो उस पूरे एरिया को जो है वो पूरी चरागाह को रोशन कर रहा है। विद क्विकनिंग पेस माई हॉर्स ड्रू नाइट। ठीक है, कहते हैं मेरे घोड़े ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा ली और उसने अपनी लगाम जो है वो खींची और अपनी जो है वो रफ्तार बढ़ा ली। मतलब उनका घोड़ा जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने कह लें कि अपने बिलवट के घर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और उनके घोड़े को भी समझ आ रही है और उसने भी अपनी रफ्तार जो है वो बढ़ा ली है। दोस्त पाथ सो डियर टू मी। कहते हैं वो रास्ते जो हैं, वो जो मेरे महबूब के घर की तरफ को रास्ता जाता है, वो मुझे बहुत प्यारा है। ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो कह लें कि जो एक लवर होता है उसको हर हर अपने बिलवट की हर हर चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इवन उसके घर से भी बहुत ज़्यादा प्यार होता है। जिन गलियों से वो गुजरती है उन रास्तों से बड़ा प्यार होता है। मतलब जो जो ऑब्जेक्ट उसकी बिलवट के साथ अटैच है, उसकी कह लें कि एफिलिएशन उसकी बिलवट के साथ है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो पोइट हमें अपनी फीलिंग्स के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि जिन रास्तों से वो गुजरती है, जहाँ वो रहती है, ठीक है, उन गलियों से भी मुझे प्यार है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टैंजा में हम जो है वो मूव करते हैं। एंड नो वी रीच द ऑर्चर्ड प्लॉट। अब ऑर्चर्ड यहाँ पे, ऑर्चर्ड जो है वो एक बगीचे को कहते हैं, गार्डन। ठीक है, कहते हैं अब हम वहां पहुंच गए हैं जहाँ पे एक ऑर्चर्ड प्लॉट है, जहाँ पे एक गार्डन है। एंड एज वी क्लाइंब द हिल, और हमने उस पहाड़ी पे चढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ यहाँ पे हमें समझ आ रही है कि एक ऑर्चर्ड है और उसके पास जो है वो पहाड़ी है, जहाँ से लूसी के घर का रास्ता जो है वो स्टार्ट होता है। कहते हैं द सिंकिंग मून टू लूसी कॉट। वो जो रास्ता है, वो जो सिंकिंग कहते हैं डूबना। कहते हैं अब वो जो लूसी की कॉटेज है ना, बिल्कुल उसके पीछे जो है ना वो चांद का मंजर उन्हें जो है वो नजर आ रहा है। आगे लूसी की
कॉटेज जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। और पीछे, बिल्कुल उसके पीछे जो है वो चांद गुरूब हो रहा है, ठीक है। अब ये सीन जो है वो उनके माइंड में जो है वो घूम रहा है, वो इस सीन को भी इंजॉय कर रहे हैं, उस सीन को देख रहे हैं। कहते हैं कॉट यहाँ पे कॉटेज ही है, यहाँ पे सिलेबल जो है वो पूरा करने के लिए जो है वो कॉटेज का वर्ड नहीं लिखा गया, सो इसका मतलब जो है वो कॉटेज ही है, ठीक है। वो कहते हैं कि द सिंकिंग मून टू लूसीज कॉट, जो मून है वो जो है वो डूबना शुरू हो गया, ठीक है, उसने वो गरूब होना शुरू हो गया। और बिल्कुल किसके पीछे है वो, लूसी की कॉटेज के पीछे, मतलब लूसी की कॉटेज के पीछे वो जो मून है अब उसने डूबना शुरू कर दिया है। केम नियर एंड नियर स्टिल, कहते हैं जब जब जो है वो उसके जब जब वो रास्ते के ऊपर जा रहे हैं तब तब वो उस चांद को बड़े करीब से देख पा रहे हैं। वो चांद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आता जा रहा है, ठीक है। उनको बड़ा नजर आना शुरू हो गया और उनके करीब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आता जा रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टैंजा में जी, इन वन ऑफ दोस स्वीट ड्रीम्स आई स्लेप्ट, काइंड नेचर्स जेंटलेस्ट मोर, कहते हैं ये मेरे उन हसीन ख्वाबों में से एक ख्वाब था जो मैंने कभी सोते हुए देखे थे, और जो ख्वाब मुझे नेचर ने दिखाए थे। नेचर जो भी ख्वाब दिखाती है वो बहुत ज़्यादा जेंटल होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल होते हैं, बड़ी खुशी देते हैं इंसान को, ठीक है। सो मतलब देखे ना कि जब इंसान किसी से प्यार करता है और वो इंसान के ख्वाब में भी आ जाए, तो इंसान को उस ख्वाब में भी जो है वो कितनी खुशी जो है वो महसूस हो रही होती है कि उसने अपने महबूब को जो है वो ख्वाब में देख लिया है, ठीक है। वो तो उसके लिए एक यानी कि बहुत इफेक्टिव डोज का जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लव, जो जाहिर सी बात है, लव इंसान को जो है वो पावर भी देता है। ये एक ऐसा पैशन है जिसने जनाबे वाला दुनिया फतह कर ली। हमें बहुत एग्जांपल्स जो हैं वो ऐसी मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे शाहजहां की मिल जाती है, उसने जनाबे वाला ताजमहल बना दिया, और वो बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स जैसे ये हमें शीरीन फरहाद और ये जो हीर रांझा, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें मिलती हैं, ठीक है। तो आशिकों के मिजाज भी जो है वो इसी तरह के होते हैं कि किस तरह से वो अपने महबूब को जो है वो प्यार करते हैं, किस तरह उसके उनकी उसका उनके महबूब की जो ड्रीम में आना है वो भी उनको जो है वो बड़ा यानी कि एक इम्प्रेस कर रहा होता है, यानी उनको एक बड़ी अच्छी फीलिंग्स जो है वो आ रही होती है, ठीक है। तो कहते हैं मेरा वो ख्वाब पूरा हो गया है जो कभी मैंने देखा था, ठीक है। नेचर ने कभी मुझे ये ख्वाब दिखाया था और मेरा आज वो ख्वाब जो है वो हकीकत में बदल गया है। एंड ऑल द while my eyes I kept on the descending moon, ठीक है। कहते हैं अब वो जो मून है वो गरूब होना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे जा रहा है, और मैंने उस पे अपनी आंखें जो है वो टिकाई हुई हैं। वो मून को ही कंटिन्यूसली वो मून को ही देखते जा रहे हैं कि मून जो है वो किस तरह से जो है वो नीचे जा रहा है, ठीक है। वो ये सीन भी साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं। माई हार्ट मूव ऑन, मेरा घोड़ा चलता रहा, हूफ आफ्टर हूफ, हूफ आफ्टर हूफ, एक कदम के बाद दूसरा कदम, ठीक है, मतलब कदम बाय कदम वो चलता रहा। ही रेस्ड एंड नेवर स्टॉप, वो आगे बढ़ता रहा और कभी नहीं रुका। When dawn behind the cottage roof, पोएट कहते हैं कि फिर हम जो है वो जो लूसी का घर है, ठीक है, लूसी की जो कॉटेज है उसके छत के पास पहुंच गए। मीन्स जहाँ पे उसका घर है वहां पे अब वो पहुंच गए हैं। एट वंस द ब्राइट मून ड्रॉप, कहते हैं फिर थोड़ी ही देर में जो जब उसके घर के पास वो पहुंचे हैं, थोड़ी ही देर के बाद जो है वो मून अब गरूब हो गया, ठीक है। मून जो है वो नीचे चला गया है। फिर क्या होता है जी, बट फाउंड एंड वेवर्ड थॉट्स विल स्लाइड, कहते हैं फिर एक ऐसा ख्याल, ठीक है, पोएट के दिल में, अब सॉरी पोएट के माइंड में जो है वो एक कह लें कि ऐसा थॉट आ रहा है। वेवर्ड कहते हैं गुमराह कर देने वाले, गुमराह कर देने वाला। पोएट के माइंड में जो है वो एक ऐसा गुमराह कर देने वाला ख्याल आया है। वो ख्याल क्या है, इनटू अ लवर्स हेड, ठीक है। लवर्स यहाँ पे पोएट अपने लिए जो है वो यूज करें, कहते हैं फिर पोएट के दिल में, सॉरी फिर एक लवर के दिमाग में एक जो है वो
ऐसा गुमराह करने देने वाला ख्याल आया है, ओ मर्सी। उसके साथ ही देखें अभी ख्याल आया है, ठीक है, उसके साथ ही उन्होंने क्या कहा, ओ मर्सी, या अल्लाह रहम कर, ठीक है, टू माई सेल्फ आई क्राइड, ठीक है, टू माई सेल्फ आई क्राइड, मतलब वो जो ख्याल आया है उसने फिर उनको जो है वो बहुत ज़्यादा रुला दिया है। पोएट कह रहे हैं कि रहम, ठीक है, रहम की भीख मांग रहे हैं यहाँ पे पोएट, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उस वो जो ख्याल था उसने मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा रुलाया, ठीक है, और वो ख्याल क्या था, इफ़ लूसी शुड बी डेड, कि अगर लूसी मर गई तो, ठीक है। अब ये देखिए कितना स्टनिंग जो है वो हमारे लिए एक एंड एंड जो है वो इस पॉइंट का हुआ है कि हमें स्टार्ट में लग रहा था कि ये पोएट जो है मतलब कह लें कि अपने महबूब के घर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जब ये अपने महबूब के घर में पहुंचेंगे तो एक बड़ा हैप्पी एंडिंग होगा, वो प्यार भरी बातें करेंगे अपने महबूब के साथ, ठीक है, तो मतलब जो है वो उनको उनको जो है वो दीदार हो जाएगा और ये सारी चीज़ें होंगी, बट मतलब हम सोच रहे थे कि शायद इसका एक हैप्पी एंडिंग हो। लेकिन देखें कि जब वो गुजर रहे थे इस मून के पास, उन्होंने बार बार मून का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इसी मून को देख के उनके दिल में ख्याल आया कि यार ये जो मून है वो डूब गया है, कहीं ऐसा ना हो मेरा मेरा सनम जो है या मेरा महबूब जो है वो भी किसी दिन डूब जाए, ठीक है, वो भी उसकी भी किसी दिन डेथ हो जाए, क्योंकि ये तो इटर्नल मतलब ये तो जो है वो एक कह लें कि मस्ट है, मस्ट कह लें कि एक बहुत बिटर रियलिटी है कि हर इंसान ने इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। तो उनके दिल में, हर लवर के दिल में जो है वो ये ख्याल आता है, ठीक है, एज अ लवर अगर हम सोचें तो हर लवर के दिल में जो है वो ये ख्याल आता है कि यार उसका महबूब उसे छोड़ के चला ना जाए। तो पोएट ने देखे यहाँ पे एक कितना स्टनिंग एक सस्पेंस जो है वो क्रिएट कर दिया है कि अगर उसकी जो उसका महबूब जो है वो उसको छोड़ के चला जाए। अब जो स्ट्रेंज फिट्स की वो बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली यही स्ट्रेंज फिट्स थे, ठीक है, कि हर आशिक के दिल में ये ख्याल ज़रूर आता कि अगर उसका महबूब उसे छोड़कर चला गया तो उसकी फिर ज़िंदगी जो है वो क्या रह जाएगी उसके पीछे उसकी ज़िंदगी, ठीक है, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारेगा, क्योंकि दिल ही दिल में हम जो है वो अपने बिलवड को और अपने अपना जो लवर होता है, ठीक है, उसको दिल ही दिल में हम अपनी ज़िंदगी मान चुके होते हैं, ठीक है, उसके बगैर तो हमारी ज़िंदगी गुजारने का कोई कहने के मकसद ही नहीं बचता जब हम उस एज में होते हैं, ठीक है। तो वो भी जो है वो एक सस्पेंस क्रिएट उन्होंने कर दिया है हमारे लिए। पहले बहुत हैप्पी एंडिंग हमें लग रहा था कि पोएम जो है वो एक उसकी एक हैप्पी एंडिंग होगी, ठीक है, लेकिन लास्ट पे ही आके उन्होंने हमें अपने उन स्ट्रेंज फिट्स के बारे में बता दिया और रीडर्स को बहुत शॉक जो है वो दिया है कि हमें हैप्पी एंडिंग नहीं मिला, बल्कि हमें जो है वो उन्होंने एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि अगर उनकी महबूबा मर गई तो फिर उनकी ज़िंदगी में जो है वो क्या रह जाएगा, ठीक है। सो ये पोएम जो है वो यहाँ तक ही है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम इसमें सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, इसका जो थीम है और इसकी जो स्टोरी है वो भी आपको जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। सो आज की वीडियो तो यहाँ तक ही है प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आप सब लोगों को एडवांस में ईद मुबारक, ईद पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कीजिएगा और सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।